हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? राजस्थान सरकार का एक आदेश अभी चर्चा में है। आदेश ये है कि शहरी क्षेत्र में लोग अब एक ही गाय या भैंस पाल सकते हैं और इन एक ही गाय और भैंस पाल सकते हैं। और इसमें भी 20-25 ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जो इतने सख्त है कि लोग गाय भैंस ना पालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और जो अधिकारी है उनके लिए भी ये काफ़ी मुश्किल काम है। उनको भी ये उलझन है कि इस नियम को कैसे लागू करवाएंगे, और अगर लागू करा भी लिए तो ये इतना मुश्किल हो जाएगा कि हाथियों के पालने जितना। तो दोस्तों, क्या नियम है, कौन कौन से नियम है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से लागू होने वाला है, इसका असर हम पर कैसा होने वाला है, ये सब के बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं नियम की बात करूं, अगर आप एक भैंस या गाय पालते हैं तो उसका आपको 1000 रुपये का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। निगम या पालिका से लाइसेंस लेना होगा। और इसके बाद में जब पशु गोबर मूत्र ये सब करता है उसको एक गड्ढे में रखना होगा, और उसके लिए आपको अगर नहीं किया तो उसके लिए भी एक जुर्माना है 5000 रुपये का। बिना लाइसेंस के चारा बेचने वाले लोगों पर भी 500 रुपये का जुर्माना है। और कोई अगर पशु लवारिस घूम रहा है तो उसके भी वहाँ पे 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये प्रतिदिन चारे के वसूले जाएंगे। और हर पशु के ऊपर एक टैग लगाना होगा कान के पास में या कहीं पे, जिसका मालिक कौन है उसके नाम, नंबर और एड्रेस लिखे होंगे। और उसके बाद में अगर किसी पशु का लाइसेंस लिया हुआ है और वो बाहर घूम रहा है तो उसके भी 5000 रुपये जुर्माना है। और अगर दूसरी बार मिला तो 10,000 रुपये है। और उसमें अब एक गाय भैंस पालने के लिए 100 गज की ज़मीन भी लेनी ज़रूरी है। और वहाँ पे भी 200-250 गज उसका कवर करने का, जो ऊपर छपरे वगैरह बनाते हैं उनका, और खुला एरिया भी चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है उस लाइसेंस में। और कोई भी गाय भैंस का दूध दही मक्खन ये बेच नहीं सकता। अब दोस्तों, यहाँ पे जो छोटे पशुपाल डेयरी वाले हैं उनके तो घर इनसे चलते हैं, उनके बच्चे इनसे खाते पीते हैं, उनका पूरा जो रोज़गार वगैरह वो सब यहीं से जाता है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने घर के लिए गाय और भैंस पालते हैं। लेकिन बीच में ही मैं आपको बता दूं कि ये सारे नियम उस शहर में है, शहरी जो राजस्थान में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे लागू होंगे। और जितना भी गोबर वो इकट्ठा करते हैं ना एक जगह पे घर में, उसको 10 दिनों के अंदर शहर से बाहर लेके जाना है। और दोस्तों, इसकी हकीकत ये है कि अगर किसी ये गोबर को बाहर लेके जाएंगे शहर से तो 3-4 हज़ार रुपये का खर्च लोगों के ऊपर आ जाएगा उसका। अब ये पशुपालक खर्च कैसे उठाएंगे? और अब शहरों में सार्वजनिक स्थान पर रिज का चारा वो सब नहीं डाल सकते। अब जो हकीकत क्या है इसकी, जो गौ सेवक है वो यही डालते हैं सड़क वगैरह पे, तो वो कहाँ डालेंगे? और कुछ लोग हैं जो चारा रिज का ये बेचकर अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। अगर ये नियम लागू हुआ तो संकट आ जाएगा उन पर भी। अब इससे पहले 1-2 बार ऐसे नियम लागू हुए थे, आपको याद है, जब बिजली बिल वगैरह काट दिया था, ऐसे वैसे नियम। लेकिन दोस्तों, मैं बात करता हूँ आखिर सरकार ये सब नियम लागू क्यों कर रही है? और इसका एक कारण ये है कि लोग गाय भैंस पालते हैं, जब तक दूध देते हैं तब तक ठीक है, जब दूध नहीं देते तो उनको आवारा बाहर भेज दिया जाता है, लावारिस। और आवारा पशुओं के कारण आप देख सकते हो कि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और कई लोगों ने जनहित याचिकाएं भी लगाई है कोर्ट में दुर्घटना के चलते। और सरकार की गाइडलाइन में ये लिखा है कि इनका 29 अप्रैल से पालन होगा शहर में। अब दोस्तों, जिस चीज़ पर इस तरह की पाबंदियाँ लगती है उसके जो भाव है वो आसमान छूने लगते हैं। अब जो लोग हैं डेयरी वाले वो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, शहर जाके उनको सप्लाई करेंगे, तो ये दूध दही मक्खन ये काफ़ी महंगा होने वाला है आने वाले दिनों में। और दोस्तों, आज भी लोग अपनी आंखों के सामने दूध लाते हैं ताकि उसके अंदर कुछ मिलावट ना हो सके। लेकिन ये सब बदला तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद में जो ऑर्गेनाइज डेयरी बिजनेस है वो ज़्यादा फूलेगा। मतलब जो आप देखते हो ना, अमूल के प्रोडक्ट आते हैं पैकिंग्स में, वो ज़्यादा चलने वाले हैं और उनकी रेट भी है वो हाई होने वाली है, वो बहुत महंगे होंगे। अब जो डेयरी में डिपेंड रहते हैं, डेयरी में निर्भर रहते लोग हैं, उनका तो रोज़गार छिन जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि पहले जब कोई गाय भैंस पालते थे तो 9 से 10 हज़ार रुपये उसका खर्च आता था। लेकिन अब शहरों में इसका खर्च 15,000 के करीब आएगा। और इतने खर्च में अब आप अपने बच्चों को 12वीं तक सकते हो, एक अच्छे एरिया में अच्छा सा फ्लैट ले सकते हो, उसकी EMI कर सकते हो आप। तो शहरवासियों, तैयार हो जाइए महंगा दूध दही मक्खन खाने के लिए, महंगा अब और भी ज़्यादा। तो दोस्तों, इस सरकार के फैसले को लेकर आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें इस सरकार के फैसले पर। और हाँ, वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।